गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दिस इज़ हरीश कुमार, वेलकम यू ऑल इन एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम कंटिन्यू द पार्ट 4 ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अ हॉर्स एंड टू गोट्स बाय आर के नारायणन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप अब तक पढ़ चुके हैं स्टोरी में कि अभी तक क्या कन्फ्यूजन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया है। Muni thinks that American is a policeman or soldier, and American is just asking about the clay statue of horse, but they are not understanding each other's thinking and each other's talks. So there is a comedy between them. So let's enjoy this comedy. Move forward. डियर स्टूडेंट्स, कल यहाँ तक आपको हम समझा ही चुके थे, पढ़ा चुके थे कि दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं। अमेरिकन ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। अब अमेरिकन क्या पूछने लगता है? वो पूछता है कि ये घोड़ा कब बना था, आपको जरूर मालूम होगा। सेड द रेड मैन एंड स्माइल्ड इनग्रेशिएटिंगली। इनग्रेशिएटिंगली मतलब ग्रेस को प्राप्त करके, यानी किसी के दिल में जगह बनाकर, यानी वो चाहता था कि उसकी बात को समझे और वो उसे बताए, इसलिए उसने स्माइल किया उसकी तरफ। मुनि रिएक्टेड टू रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लीडेड। तो मुनि ने भी रिलैक्स मूड में उस रिलैक्स एटमॉस्फेयर में स्माइल दी, अपने आप मुस्कुराया। फिर वो क्या कहने लगता है? उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड किया, प्लीज़ गो अवे सर, आई नो नथिंग। कहता है, सर आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब देखो, अमेरिकन वॉज आस्किंग अबाउट द हॉर्स एंड मुनि वॉज थिंकिंग दैट ही इज आस्किंग अबाउट द मर्डर। फिर आगे बोलता है, आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ वी सी एनी बैड करेक्टर अराउंड। कहता है, अगर कोई हमें बैड करेक्टर या कोई इस तरह का कोई बदमाश आदमी मिलता है तो हम आपको ढूंढ कर दे देंगे अपने आप। कहता है, हम अपने आप पकड़ लेंगे और आपको दे देंगे। एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ ही ट्राइज टू एस्केप। कहता है, अगर उसने भागने की कोशिश की, पहले तो हम उसे पकड़ लेंगे, मर्डर को, हत्यारे को, और भागने की अगर कोशिश करेगा तो उसे गर्दन तक गड्ढे में, यानी कोकोनट के गड्ढे में उसे दबा देंगे। बट अ विलेज हैज़ ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड। कहता है, हमारे गांव का रिकॉर्ड बहुत क्लीन रहा है, कहीं ऐसी वारदातें नहीं हुई हैं, ऐसी घटना कभी हुई नहीं है। मस्ट डेफिनेटली बी द अदर विलेज। और कहता है, हो सकता है ये किसी दूसरे गांव के आदमी ने किया हो मर्डर, हमारे गांव का तो सही रिकॉर्ड है। वो इतनी सारी बातों से समझाने लगता है। कहता है कि इस आफत से पीछा छूटे किसी भी तरह से। Now the red man implored, please, please, I will speak slowly. Please try to understand me. अमेरिकन बोलने लगता है, प्लीज़ प्लीज़, यानी मैं धीरे धीरे बोलूँगा, बहुत धीरे बोलूँगा, मुझे समझने की कोशिश तो करो। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश। कहता, तुम्हें एक भी शब्द नहीं आता इंग्लिश का। एवरी वन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश। कहता है कि मुझे तो लगता है इस कंट्री में सभी लोग इंग्लिश जानते हैं। I have gotten along with English everywhere in this country, but you don't speak it. कहता है, इस देश में मैं जहाँ भी गया, इस कंट्री में, इंडिया में जहाँ भी गया, सब लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तुम ही नहीं बोलते हो। Have you any religious or spiritual scruples against English speech? कहता है, कहीं तुम्हारे अंदर अपनी कल्चर से या फिर अपने रिलीजियस से या फिर अपनी जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी वजह से तो कहीं तुम्हें इंग्लिश स्पीच से घृणा तो नहीं है, अंग्रेजी से कहीं घृणा तो नहीं है जिससे तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहता, सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तुम ही नहीं बोलते हो। मुनि मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शूक हिज हेड। तो अपने गले गले में ही वो थोड़ी अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है, गला साफ करता है और अपना सिर हिलाता है। Encouraged, the other went on to explain at length, uttering each syllable with care and deliberation. Encouraged यानी जब मुनि अपना गला साफ करता है तो encourage होता है कौन? अमेरिकन। तो एक्सप्लेन करता जाता है बहुत लंबी लंबी बातें, और each syllable यानी जो बोलने का तरीका है, हर वर्ड को बहुत
अब क्लियरली बोलता है, विथ केयर एंड डेलिब्रेशन, यानी जानबूझकर बहुत साफ साफ बोलता है। प्रेजेंटली ही साइडल्ड ओवर एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन, यानी वो साइड से घूमकर आया, ओल्ड मैन के पास में ही बैठ गया उसी चबूतरे पर। एक्सप्लेनिंग, और वो एक्सप्लेन करने लगता है। क्या बोलता है मुनि से? अब वो अमेरिकन फिर से बोलने लगता है। अब देखिए क्या होता है। यू सी, लास्ट अगस्त वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री एंड आई वॉज वर्किंग इन शॉर्ट स्लीव्स इन माई ऑफिस ऑन द 14th फ्लोर ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वो क्या कहता है कि जो लास्ट अगस्त था ना, सबसे ज़्यादा गर्मी थी हिस्ट्री, यानी अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी पिछले वाले अगस्त में थी। कहता है कि मैं शर्ट स्लीव्स में काम कर रहा था अपने ऑफिस में, यानी बड़ी आस्तीनों वाली शर्ट में, 14th फ्लोर पे, यानी 40वें बिल्डिंग पर, 40वें माले पर, मंजिल पर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में। कहता था 40th उसमें काम कर रहा था। वी हैड अ पावर फेलियर वन डे, कहता है एक दिन पावर कट हो गई, बिजली गुल हो गई। यू नो, एंड देयर आई वॉज स्टक फॉर 4 hours, कहता है कि 4 घंटे तक मैं वहाँ फंस गया था लाइट जाने के बाद। नो एलिवेटर, नो एयर कंडीशनिंग, कहता ना तो एलिवेटर चल रहे थे ना एयर कंडीशनिंग चल रही थी। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, अब भी 40वीं बिल्डिंग पर जाना था, 40वें माले पर, तो लिफ्ट का तो सहारा चाहिए, नीचे उतरना हो तब भी। कहता तो ना तो लिफ्ट चली और ना एयर कंडीशनिंग। ऑल द वे इन द ट्रेन आई kept thinking, and the minute I reached home in Connecticut, I told my wife Ruth। क्या कहता है कि जब मैं घर आया तो ट्रेन में उसी बारे में सोचता रहा, और जैसे ही घर पहुंचा तो अपनी वाइफ को बताया। वी विल विजिट इंडिया दिस समर, क्या कहता है हम इस बार इंडिया चलेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया में लाइट बहुत कम आती है, गुल हो जाती है, जाती रहती है, तो वहाँ के लोग कैसे लाइफ को स्पेंड करते हैं। उसने ये बताया, सारी बातें मुनि को बताई, मगर मुनि के भेजे में नहीं फंसने वाली बातें। ही डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ही नोज ओनली द रस्टिक इंडियन लैंग्वेज तमिल। तमिल लैंग्वेज को ही वो बोलता रहता है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसी को बोलता है। तो अमेरिकन ने क्या कहा कि इस विंटर हम देखेंगे, इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशंस। क्या कहा? दूसरी सिविलाइजेशंस के बारे में भी हम देखेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड द ट्रैवल एजेंट फर्स्ट थिंग एंड टोल्ड हिम टू फिक्स इट, एंड सो हियर आई एम। कहता है इसलिए मैं यहाँ इंडिया में आया हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया एक पावर कट की वजह से कि इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, तो मैं यहाँ आ गया। फिर क्या कहता है? रुथ केम विद मी बट स्टेइंग बैक एट श्रीनगर एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हर लेटर। क्या कहता है? वो तो श्रीनगर में रुकी हुई है अभी, और मैं यहाँ पर राउंड ले रहा हूँ पूरे इंडिया के, यानी देख रहा हूँ जहाँ, और उसको फिर ज्वाइन करूँगा, बाद में हम एक साथ हो जाएंगे। मुनि लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ओरेशन एंड सैड ब्रदर फीबली। और इस बड़ी ओरेशन को, इस बड़ी स्पीच को मुनि ने बड़े ध्यान से सुना और थोड़ा फीबली यानी थोड़ा वीकली उसने कहा। यस नो, वही 2 इंग्लिश के वर्ड उसने सीखे थे। एज अ कंसेशन टू द अदर्स लैंग्वेज एंड वेंट ऑन इन तमिल। यही कंसेशन था जो दूसरे की लैंग्वेज में मुनि कर सकता था। कौन सा कंसेशन? यस नो वाला। फिर तमिल में बोलने लगा, अब बोलने लगता है। When I was this high, he indicated a foot high, यानी उसने लगभग ज़मीन से 1 फुट ऊंची तरफ इशारा किया। बोला जब मैं इतना बड़ा था ना, I had heard my uncle say, तो मुझे मेरे अंकल ने बताया था। ये बात वो बोलना स्टार्ट कर देता कि मैं जब इतना बड़ा था तो मेरे अंकल ने ही बताया था। No one can tell what he was planning to say, मुनि क्या बोलने वाला है, क्या कहने वाला है, कोई नहीं जानता। अब देखिए उसकी बातें कहाँ तक जाती हैं। एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क, तो मुनि ने उसे इंटरप्ट कर दिया, मतलब अमेरिकन ने उसे इंटरप्ट कर दिया, टोक दिया बीच में ही, और कहा बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, हाउ ओल्ड आर यू।
कहता जी किस लड़की की बात कर रहे हो, ये बताओ तुम्हारा जो जो दांत है तुम्हारे, उनका सीक्रेट क्या है, और तुम कितने एज के हो, तुम्हारी एज क्या है। अब वो उसके एज के बारे में बात करने लगता है। मुनि फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क, तो मुनि तो भूल गया वो कौन सी बात बोलने जा रहा था। ठीक है, तो बोलने लगता है समटाइम्स वी डू लूज आवर कैटल। क्या कहता है, कभी कभी हमारे जो कैटल थे यानी जो जानवर थे वो खो जाते थे। जैकल्स एंड चीताज में समटाइम्स कैरी देम ऑफ, but sometimes it is just theft from over in the next village and then we will know who has done it। क्या कहता था कि कभी कभी जैकाल्स और जो चीता थे वो हमारी भेड़ों को ले जाते थे वहाँ से, और कभी कभी ये चोरी भी हो जाती थी यानी दूसरे गांव से, और तब पता चल जाता था कि ये किसने किया है, क्या ये किसी ने मतलब चुराया है या फिर जयकाल या चीता ने उनको खाया है। बताता है कैसे पता चल जाता है, तो आगे बोलता है आवर प्रीस्ट एट द टेम्पल कैन सी इन द कैम्फर फ्लेम द फेस ऑफ द थीव। कहता है हमारे मंदिर में जो पुजारी है ना, जो बाबा है ना, वो कैम्फर की फ्लेम में यानी कपूर में कपूर जलाकर उसकी आग में चोर का चेहरा देख लेता है और वो बता देता है किसने चुराया। आज भी बहुत से लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो ये दावा करते हैं। एक मुझे भी किसी ने दिखाया था, उसने अपना नेल दिखाया उस पाखंडी ने, और वो नेल दिखाकर बोल रहा था बताइए इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है। मुझे क्या दिखा, मैंने तो कहा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उसने क्या कहा कि ये बंदा जो है ना थोड़ा इंटेलिजेंट ज़्यादा है इसलिए इसको दिख नहीं रहा है, उसने ये बहाना बना दिया। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वो लोग। तो उसने क्या कहा कि हमारे मंदिर के जो बाबा हैं वो कपूर की आग में देख लेते हैं चोर का चेहरा। एंड व्हेन ही इज कॉट ही जेस्टर्ड विद हिज हैंड्स अ परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट। कहता है कि जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो आगे बोला नहीं, उसने जेस्चर बनाया ऐसे जैसे जो कसाई होता है नाइफ से या फिर कुछ बड़े वेपन से टूल से मांस के टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे कट 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 ऐसे करके, ऐसे वो इशारा करने लगता है। बोले जब हम चोर को पकड़ लेते हैं तो फिर उसकी समझो नहीं क्या हालत होती है। द अमेरिकन वॉच्ड हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सैड। अमेरिकन बड़े इंटेंटली उसको देख रहा था, ध्यान पूर्वक। तो वो क्या कहता है आई नो वॉट यू मीन। अंग्रेज क्या कहता है, अमेरिकन क्या कहता है, अच्छा मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो तुम। चॉप समथिंग, कहता तुम चॉप करना चाहते किसी चीज़ को, काटना चाहते हो। मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वॉन्ट टू चॉप वुड। तो वो क्या कहता है कि मे बी आई एम होल्डिंग यू अप, कहता है कि हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ पर बातों में लगाया पड़ा हूँ और तुम लकड़ी काटने जाना चाहते हो, शायद तुम्हें लकड़ी चीरने का काम पड़ा हो। फिर बोलता है वेयर इज योर एक्स, अच्छा तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है। वो कुछ और बात करता है। मुनी अमेरिकन क्या कहता है, अच्छा तुम्हें लकड़ियाँ काटनी है, मैं तुम्हें रोके पड़ा हूँ, चलो अपनी कुल्हाड़ी दो, हैंड इट टू मी शो मी व्हाट टू चॉप। कहता है मुझे दे दो अपनी कुल्हाड़ी और मैं चॉप करूँगा, लकड़ियों को मैं काटूंगा, बताओ क्या चॉप करूँ। आई डू एन्जॉय इट यू नो जस्ट अ हॉबी। क्या कहता है कि ये तो मेरी हॉबी है, एंजॉय करते हैं हम इसे। वो तो मीट काटने की बात करता है, ये लकड़ी काटने की बात कर रहा है। ये तो वही कहावत हो गई, अंधा गावे और बहरा बजावे। अंधा गाएगा बहरा बजाएगा, कैसे होगा। वी गेट अ लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलॉन्ग द बैक वाटर नियर माई हाउस। कहता है हमारे घर में जो ड्रिफ्ट वुड होती है, लकड़ी पानी में बहकर आती रहती है, बहुत आती है। एंड ऑन संडेज आई डू नथिंग बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस। कहता है संडे को तो फ्री होते हैं, कोई काम करते ही नहीं है, लकड़ियाँ चॉप करते हैं, तो ये तो मेरी हॉबी है। I really feel different when I watch the fire in the fireplace, although it may take all the sections of the Sunday New York Times to get a fire started। क्या कहता है कि जब मैं देखता हूँ फायर प्लेस में आग जलती हुई तो मुझे थोड़ा डिफरेंट फील होता है। कहता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स
संडे न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो न्यूज़पेपर है, वो पूरा एक सेक्शन चला जाएगा फायर को जलाने में। यानी कहने का मतलब, कहता है पूरा का पूरा एक अखबार लग जाएगा आग स्टार्ट करने में, लेकिन लकड़ियों से जल्दी हो जाती है। एंड ही स्माइल्ड एट हिज रेफरेंस, और जब वो ये रेफरेंस देता है फिर मुस्कुराता है। अब देखिए वही बात होगी, अंधा गावे बहरा बजावे। मुनि क्या कहता है, मीट की बात करता है कि जो चोर मिल गया ना तो उसे ऐसे काट देंगे, कट 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 करके इशारा करता है। वो कहता है अच्छा लकड़ियाँ काटनी है, लाओ मैं काट देता हूँ, मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल कन्फ्यूज़न है, एक क्लैश ऑफ कल्चर है। मुनि फेल्ट टोटली कन्फ्यूज्ड बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग would be to make an attempt to get away from this place। तो मुनि टोटल कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड करता है कि सबसे अच्छा होगा कि कोशिश की जाए यहाँ से भाग जाएं, इस जगह से चलते हैं। ही ट्राई टू एज आउट सेइंग, वह तो एज आउट होने की कोशिश करता है, जाने की कोशिश करता है। मस्ट गो होम एंड टर्न टू गो, कहता है कि मुझे घर जाना है और जाने लगता है। तो फिर आगे क्या होता है, एक्चुअली अमेरिकन को अच्छा लगता है, उससे बात करना चाहता है। द अदर सीज्ड हिज शोल्डर एंड सैड डेस्परेटली, उससे डेस्परेटली होकर कहता है, इज देयर नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हियर टू ट्रांसलेट फॉर मी। कहते कितनी अजीब बात है, यहाँ मेरी बात को समझने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके तुम्हें बता सके। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड, उसने देखा सब तरफ, चारों तरफ सड़क पर। विच वॉज डेजर्टेड इन दिस हॉट आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर का वक्त था, कोई भी बाहर दिख ही नहीं रहे था। दिस स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट पिनियंड मुनीज बैक टू द स्टैच्यू एंड आस्क्ड, तो उस स्ट्रेंजर ने, अमेरिकन ने पिनियंड कर दिया, यानी बैठा दिया मुनि की पीठ को, बिल्कुल स्टैच्यू से टिका दिया, और कहा, Isn't this statue yours? Why don't you sell it to me? क्या कहता है, ये स्टैच्यू तुम्हारी नहीं है, बेच क्यों नहीं देते मुझे, बेच दो, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। The old man now understood the reference to the horse, thought for a second and said in his own language। ओल्ड मैन समझ जाता है कि ये घोड़े की बात कर रहा है, अच्छा इतनी देर से घोड़े की बात कर रहा था ये। फिर अपनी लैंग्वेज में बोलने लगता है। आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई, अर्चिन मीन्स एक छोटा लड़का, अ स्मॉल बॉय। कहता है इतना बड़ा मैं था, इतना छोटा सा बच्चा था। व्हेन आई हर्ड माई ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दिस हॉर्स एंड वॉरियर एंड माई ग्रैंड फादर हिमसेल्फ वॉज दिस हाई व्हेन ही हर्ड हिज ग्रैंड फादर। क्या कहता है, मैं इतना बड़ा था जब मेरे दादा ने ये कहानी सुनाई घोड़े वाली, फिर पिताजी के दादा ने उनको सुनाई, ऐसे सुनाई, वैसे बातें करते जाता है। अमेरिकन फिर बोलने लगता है, वही वो अपने दादा परदादी कहानी सुनाने लगता है। तो अमेरिकन, द अदर मैन इंटरप्टेड हिम, वो इंटरप्ट कर देता है। आई डोंट वॉन्ट टू सीम टू हैव स्टॉप्ड हियर फॉर नथिंग, कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर नहीं रोक रहा हूँ। आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, कहता है कि अच्छी कीमत दूंगा मैं इसकी, घोड़े की। ही सैड इंडिकेटिंग द हॉर्स, घोड़े की तरफ इशारा और करते उसने कहा। He had concluded without the least doubt that Muni owned this mud horse। यानी ये बात उसने बिना किसी डाउट के कही, क्योंकि उसे जरा सा भी डाउट नहीं था कि ये जो घोड़े, मिट्टी का घोड़ा है, वो मुनि का है, वो पूरी तरह से यही समझता है। Perhaps he guessed by the way he sat on its pedestal, और उसने क्यों गैस किया, क्योंकि मुनि इसके पेडेस्टल यानी उसके चबूतरे पर बैठा हुआ था। Like other souvenir sellers in this country presiding over their wares, जैसे दूसरे और सेलर्स होते हैं जो बेचने वाले सामान, वो अपने वेयर्स यानी अपने सामान के पास ही बैठते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। उस तरह से उसने समझा कि ये घोड़ा मुनि का है और इसलिए ये बेचना चाहता है, तो फिर इसी से पैसे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ बात होती है ख़रीद फरोख्त की। तो अब उन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न होती है, हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज तक यहाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बार आपसे कह चुके हैं, नहीं किया है तो सभी लोग कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए नीचे। ओके।